इस घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था, उसका माहौल खराब करने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसका भाई था। उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल खराब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल खराब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। शहर से हमारे पास 20 जगह से शिकायतें आई, वो लोग यहाँ रोला सबका जी। राजकुमार जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कहना है? सबसे पहले तो सिरसा लोकसभा के सभी मतदाताओं का, जिन्होंने हरियाणा में सबसे अधिक मतदान है जो सिरसा लोकसभा में हुआ, उनका हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ मीडिया कर्मियों का, हमारे कांग्रेस जनों का और आम जनता प्रशासन का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सिरसा पार्लियामेंट में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। और जो मतदान वाले दिन एक घटना हुई, उसके बारे में हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीर भान मेहता जी आपको पूरा विवरण बताएंगे। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और उस घटना के दोषी कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वीर भान मेहता जी आपसे जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपका और सरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग दिया और मतदान किया। मैं एक बात आपको बता दूं, उस दिन शांतिपूर्वक सारा लोग, जिस दिन मतदान था, हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें लगभग 2:30-3 बजे पता लग गया था कि कुछ लोग वोट परचेज कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए हमारे साथी गए, पता करने के लिए, सारे हम खिंड गए थे, सारे साथी जगह जगह परचेज कर रहे थे। वहाँ थोड़ी सी कोई झड़प हुई है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि धक्का बहुत किया, नजायज़ बहुत किया बीजेपी वालों ने। इससे ज़्यादा धक्का और नहीं कर सकते। हर जगह उन्होंने, गांव में, शहर में, हर जगह वोट परचेज। इस बात का हमें अफसोस भी है। कुछ जगह हम रोक सके हैं, रोका भी है, लेकिन उन्होंने धांधली बहुत की है सरकार ने। कोई तथ्य या प्रूफ आप लोगों ने इकट्ठे किए? कुछ ऐसा है प्रूफ आपके पास जिनमें पैसे बांटने की बात? सब जगह गए हैं, जब गए हैं बांटते हुए देखा है उनको, और उनको रोका गया है। जहाँ हमारे आदमी रोक रहे थे वहाँ वो झगड़ा कर रहे थे। जैसे अब आप कहते हैं नवीन केडिया जी का बेटा राजन और राजकुमार, ये तीनों गए उनको रोकने के लिए, भाई ये काम ठीक नहीं है। बल्कि हमारा एक पोलिंग एजेंट था, उसको भी अंदर बिठा लिया उन्होंने और उसको बाहर नहीं निकलने दिया। वो लड़का क्या नाम था? कैलाश लड़का था, तो वो उधर जैन स्कूल में था। वहीं पे ही ये थोड़ी सी दुर्घटना भी हुई है। दुर्घटना ही मानेंगे हम तो उन्होंने जाति की हमारे बेटे नमन पे धक्का किया, उन पे पकड़ के बिठा लिया, फिर हाथापाई करने लग गए। उस लड़के को ले जा रहे थे राजन और ये राजू हमारी कार में तो बैठे थे। उस कार को उन्होंने शीशे भी तोड़े और ईंटें मारी और बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी की, नजायज़ किया, धक्का। क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? हमने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे दी है। और वहाँ से जब हम फिर आए, फिर नवीन केडिया के घर हम पहुँचे, जब बच्चे को साथ लेके, उस लड़के को, हम भी वहाँ पहुँच गए सारे। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ ये अवंतिका तंवर का बेटा, जो तंवर साहब का बेटा था, वो और 25-30 साथी और थे, काफ़ी सारे लोग वो आ गए। और घर पे अंदर से हमने दरवाज़ा बंद कर रखा था। एसपी साहब हमें बिठा के गए थे, भी आप यहाँ अंदर बैठो, वो कोई नहीं आएगा, हम उनको रोकते हैं। इतने में एसपी साहब तो अभी बाहर निकले ही थे और एकदम से वो लोग, काफ़ी सारी मोब आई, उन्होंने दरवाजे भी तोड़े, शीशे भी तोड़े और हमें मारने की कोशिश की। और उस टाइम तो ये लग रहा था कि पता नहीं कितना आदमी मरेंगे, क्या नुकसान होगा, वो भी धक्का किया है। तो ये सारा विवाद सर पैसे बांटने को लेकर था? पैसे बांटने को लेकर ही था, और क्या, और तो कोई था ही नहीं। पैसे बांटने लेकर ही था। सारे गांव में, शहर में, हर जगह की शिकायत आ रही है। हमने वहाँ मंडी में वहाँ पकड़े, पुलिस गई, वहाँ SHO गया, उसको बताया भी अंदर बैठे हो बांट रहे थे। उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया। वहाँ मेरा बेटा सन्नी था, वो भी खड़ा था बाहर, वरुण। और वहाँ पे ये राजकुमार भी थे, आप ही थे ना मेरे ख्याल? हाँ, राजकुमार भी थे कबीर चौक पर। तो वहाँ उन्होंने अंदर से शटर बंद कर लिया, बांट रहे थे, शरेआम नोट बांट रहे थे, शटर बंद करके। और फिर उन्होंने खोला नहीं, और जो SHO था वो वहाँ से उनको छोड़ दिया और भाग गया। SHO ही चला गया वहाँ से। तो इसलिए हमें अफसोस है
फिर हम इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, ये सारे साथी हर जगह हर मोहल्लों में गए, सिंगी काट मोहल्ला में गए, इंद्रपुरी मोहल्ला में गए, जे कॉलोनी में गए, सारे साथी हम सारे खिंड के उन लोगों को जहाँ तक हम रोक सके भगाया, भागे भी हो। विधानक मोहल्ला में गए वहाँ तो काफ़ी उन मोहल्लों में, संजय कॉलोनी में गए तो वोट उन्होंने खरीदे हैं। इस बात का हमें दिक्कत हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन पर कार्रवाई होना चाहिए। हमने लिख के भेजा हुआ है। इसमें क्रॉस केस भी हुआ है, उनकी ओर से भी आरोप लगे हैं कि तंवर की बेटी पे कुछ गलत हरकतें की गई है उनके साथ, इस तरह का कुछ मामला। पता नहीं उन्होंने ये तो सारी पॉलिटिकल साजिश है, हमें तो कोई लगी नहीं ऐसी बात, हमने कोई नहीं देखा। SC/ST एक्ट भी एक्ट तो कोई किसी पे लगा दे। पुलिस की मौजूदगी में पकड़ाव हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुलिस की मौजूदगी, SP साहब वहीं थे मौके पर। ये कुछ पकड़ा था कोई बंदा जो नहीं? अभी कोई बंदा नहीं पकड़ा, उन्होंने बंदे को भगा दिया, बल्कि जो बंदे थे वहाँ पे मौके पे हम थे, सारे अंदर बैठे हुए थे। हमें तो ये लग रहा था, मैं भी वहीं था मौके पे, कम से कम 50-60 आदमी अंदर बैठे हुए थे। SP साहब बिठा के गए थे, आप अंदर बैठो और हम उनको उधर उस साइड में हम जिम्मेवार हैं। लेकिन SP साहब अभी बाहर ही निकले थे, उन्होंने डंडे और दूसरे बट्टे जोर जोर के मारने लग गए, दरवाजे तोड़ दिए। ये तो खैर फिर पुलिस आ गई, उन्होंने छुड़वा दिया, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, उस समय पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी। ठीक है, SP साहब ने ठीक किया, मेहनत की, आए मौके पे, पर पहले तो पुलिस वालों ने उनको जब देख लिया वो डंडे मार रहे हैं, डड़े मार रहे हैं, उस टाइम पुलिस वाले मुख दर्शक बन के खड़े थे। SP साहब नहीं थे मौके पे, SP साहब चले गए थे, उनको उधर दूसरी साइड में एकदम से हमला हुआ। हाँ जी, हाँ खड़े थे, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने भगाए हैं पुलिस वालों ने। SHO मौके पे था वहाँ, जब वो तोड़ा फोड़ी कर रहे थे, दरवाजा तोड़ रहे थे, उस टाइम SHO मौके पे थे और भी पुलिस वाले खड़े थे। अब पुलिस को इंसाफ मांगे, हमने दरखास्त दे दी जो आदमी थे उनके खिलाफ। अब कार्रवाई तो उन्होंने करनी है। उन्होंने 4 तारीख का हमारे से SP साहब ने टाइम मांगा है, भी हम 4 तारीख तक बिजी है, SIT बिठा दी है। ये तो हमें लगता है भी लटकाने वाला काम है, बाकी मेरे को नहीं पता। जब तक हम कार्रवाई करेंगे फिर ही देखेंगे क्या करते हैं। अगर वो 4 तारीख तक हमें इंसाफ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में हम अपना सोचेंगे हमने क्या करना है। सारी पार्टी का फैसला होगा। शिकायत में जितने लोगों का नाम लिया आप लोग खुद उतरे जब आपको पता लगा कि पैसे की बंदरवाट हो रही है? हाँ जी, आप लोग उतरे, आप लोगों को आपका फर्ज नहीं बनता था कि इलेक्शन कमीशन को या SP साहब को हमने शिकायतें की है ना उस टाइम, SP साहब को भी की। इलेक्शन आप लोगों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप लोग गाड़ियां चेक करें, आप लोग रोकें? नहीं, हमने पुलिस को शिकायत भी की है और इलेक्शन कमीशन में भी शिकायत की है उस टाइम कि पैसे बन रहे हैं। हमने शिकायत की है, तो नहीं की है, लेकिन हम गए तो हैं। अगर हम ना जाते तो भागते कैसे? जब हम गए हैं तो वो हमें देख के भाग गए। कुछ लोग भाग तो गए, लेकिन पैसे तो उन्होंने बांटे हैं बहुत। अब हम हर जगह तो नहीं पहुंच सकते, हमें क्या पता कहाँ बांटे हम। हाँ जी, राजू हाँ जी, किन के साथ? शिकायत में नाम किन किन के दिए, इनके खिलाफ शिकायत में नाम हमने दिए हैं, ये हमारे पास है। ये अभिदस्ता पुत्री अशोक तंवर, अवंतिका तंवर पत्नी अशोक तंवर, आदिकर्ता पुत्र अशोक तंवर, शुभम चंडालिया, निखिल टेकावरिया, डॉक्टर चंद्र, देवेंद्र सोनी, विशाल सोनी, अंकुर सोनी, नामूल व्यक्ति को जान से मारने की धमकी के बारे में जान से मार, ये हमने दरखास्त दी है। और उस पर अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, उन्होंने टाइम मांगा है हमारे से 4 तारीख का, कि 4 तक इलेक्शन हमें गिनती हो लेने दो, हम बिजी है, उसके बाद में सारा कुछ कर देंगे। हम वो इकट्ठे कर रहे हैं सबूत, जो फुटेज है वो भी कर रहे हैं। FIR रोज तो हो चुकी है। हाँ जी, आपकी मिनट भी हो चुकी है, उनकी मिनट भी हो चुकी ठीक है, भाई नेम है सबके, जो आप नाम बता रहे हो सारे नेम। बस बाबा ही नेम है। हाँ, उसका FIR सारे नाम है जो आप बता रहे हो। हाँ जी, ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा क्या आपका मांग तो यही है ना, FIR रोज हो। FIR लॉज भी हो, उन पर कार्रवाई गिरफ्तारी भी हो। हम तो ये चाहते हैं ना, उनको गिरफ्तार करें जो मुजरिम है। तो हमने सबूत दे दिए, हमने वहाँ क्लिप भेजी दी है उनको, जो आदमी कार्रवाई कर रहे हैं सारी अब सर क्लिप 4 तारीख का टाइम मांग रही है पुलिस। हमारे से पुलिस ने मांगा है, SP ने मांगा। हाँ जी, 4 तारीख तक का आप इंतजार करोगे या पहले कार्रवाई करोगे? अब चलो उन्होंने मांगा है तो हमने कहा भी 4 तारीख तक कोई बात नहीं। हम सारे कल SP साहब से मिले थे, चारों हम गए थे, उन्होंने टाइम मांगा तो हमने कहा कोई बात नहीं। वैसे तो हमारी क्लिप्स पड़ी है उनके पास, हमने सबूत दे दिए कि ये बंदे थे,
लेकिन उन्होंने कहने लगे नहीं 4 तक हमें समय दो, हम बिजी हैं थोड़ा सा। हमने दे दिया टाइम 4 तक। 4 के तक अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो फिर हम सारे सलाह करके अपनी कार्रवाई करेंगे। अगली कार्रवाई क्या होगी, कब तक का टाइम, आप कब तक का? 4 तारीख। 5 को कार्रवाई चाहते हो आप, मतलब कि 5 नहीं, हम तो अब जाते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। उन्होंने टाइम मांग लिया, हमने कहा कोई बात, टाइम तो देना ही चाहिए। बाकी राजू से पूछो ये भी था। ऐसा जी, ये सारा एपिसोड हुआ कैसे? सबसे पहले हम शहर में सभी बूथ चेक कर रहे थे, तो कबीर चौक के पास से हमारे पास फ़ोन आया, भाई कबीर चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग पैसे बांट रहे हैं। हमारे कुछ साथी वहाँ पहुँचे। उसके बाद में मैं खुद राजन मेहता और नमन केडिया हम वहाँ जब पहुँचे तो एक जो व्यक्ति पैसा बांट रहा था वो एक मोबाइल की दुकान पर उसने शटर बंद करके अपने को बंद कर दिया। 2-3 लोग जो और जिनके हाथ में पैसों के थैले थे वो मंडी में किसी दुकान पर छुप गए। हमने उसी टाइम एसडीएम को फ़ोन किया, एसडीएम ने वहाँ पुलिस फोर्स दी थी, परंतु प्रशासन जो यहाँ का सिटी एसएचओ आया उसने उन लोगों को भगाने का मौका दे दिया। जबकि हमने कहा भी एक आदमी इस दुकान में छुपा हुआ है, उन्होंने वो दुकान नहीं खोली, उसने दुकान से अंदर से बंद कर दी। वहीं से हमारे पास ये फ़ोन आया कि जैन स्कूल का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ बीएलओ की सीट, हर पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ बैठे थे। पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ जो बीएलओ की सीट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, बीएलओ नहीं है। उसी टाइम हम वहाँ से होते हुए बाजारों में से होते हुए नौरिया बाजार पहुँचे। नौरिया बाजार में गए तो वहाँ बीएलओ की सीट पर गंगाराम कपड़े वाला, एक देवेंद्र सोनी, एक दीनदयाल कंदोई एडवोकेट, वहाँ 3 लोग उस सीट पर बैठे थे। हमने जाके कहा भी ये सरकारी सीट है, आप यहाँ कैसे बैठे हो? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा आपने कोई पोलिंग स्टेशन बनाया है तो जो पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की क्लास है, 200 मीटर के बाद आप अपना टेंट लगा के बैठो, अंदर आप कैसे बैठ सकते हो? इस बात पर उन्होंने वहाँ बहस भी हुई। पुलिस वालों ने उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाला। उसके बाद में हम वहाँ से चले गए। फिर हमारे पास फ़ोन आया कि जो हमारा पोलिंग एजेंट है क्लास, उसको कुछ लोगों ने बाहर बंधक बना दिया। बाहर 150 लोग इकट्ठे होके वहाँ कहते हैं भी तेरे से ये बाहर निकलेगा उसके साथ हम दुर्घटना मारपीट करेंगे। हमारे पास ये फ़ोन आया, हम खुद जाने की बजाय हमने वहाँ एसएचओ को फ़ोन किया। दिनकर यादव जो सिटी एसएचओ है वो वहाँ पुलिस फोर्स लेके जैन स्कूल में पहुँचा, परंतु उसने कोई कार्रवाई नहीं की। आधे घंटे बाद हमारे पास फिर फ़ोन आता है कि वो मेरे को गेट से बाहर नहीं निकलने दे रही। जब हम सभी साथी वहाँ पहुँचे तो वहाँ अशोक तंवर जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनकी धर्मपत्नी अविंतिका तंवर भी अपने कुछ साथियों के साथ आई हुई थी। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। हमने कहा भी आपके साथ तो हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा एजेंट है, पुलिस बैठी है, पुलिस कार्रवाई करे और इस एजेंट को सुरक्षित तो बाहर निकाले, हम तो झगड़ा करना नहीं था। उसके बाद में एसएचओ वहाँ से एसएचओ ने कोई कार्रवाई करने की बजाय, आप सीसीटीवी में देख लेना, एसएचओ वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। जैसे वो वहाँ से जाता है उन लोगों ने पथराव और काली गलोच हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। पहले नमन को पकड़ा, नमन को छुटवाया तो उन्होंने हमारी गाड़ी के ईंट पत्थर मारे। ये घटना है। उसके बाद में भगत सिंह चौक पर फिर पूछ के फिर झगड़ा हुआ। फिर नवीन केडीए के ऑफिस में जाके एसपी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऑन रिकॉर्ड है वहाँ पत्थरबाजी की गई, शीशे तोड़े गए। तो हम तो ये चाहते हैं भी इस घटना के पीछे अकेला कोई अशोक तंवर का परिवार या कार्यकर्ता नहीं था। इस घटना के पीछे पैसे बांटने वाला कौन था? जो सरसा में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा था उसका माहौल खराब करने वाला कौन व्यक्ति था? वो व्यक्ति स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसका भाई था। उन लोगों ने पहले भी शहर का माहौल खराब किया, लोगों को शराब और पैसे के नाम पर खरीद कर सरसा का माहौल खराब किया। वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे थे। शहर से हमारे पास 20 जगह से शिकायतें आई कि वो लोग यहाँ पैसे बांट रहे हैं। गोविंद कांडा खुद भी गाड़ियों में फिर रहा था, हमें मिला नहीं, हमने उसका भी देखने की कोशिश की परंतु वो हमें कहीं नजर नहीं आया। उसके लोग कबीर चौक, दानिया बाजार, इंद्रपुरी मोहल्ला, सिंगी काट मोहल्ला में भादरा पार्क, जीवन सिंह पार्क, वहाँ से हम उन लोगों को मौके पर पकड़ा परंतु प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी और वो लोग वहाँ से भाग गए। जैसे हम पहुँचे वो अपने पैसों का थैला था गाड़ियों में थी, वो लोग वहाँ से भाग गए। तो मैं तो कहता हूँ कि सारी SIT बनाई है तो SIT इस चीज़ की भी जांच करे भी इस माहौल को खराब करने वाला कौन है। इस माहौल को खराब करने वाला तो यहाँ का विधायक है गोपाल कांडा, जिसने शुरुआत करी है पैसे बांटने की, जिसकी झगड़े की मूल की जड़ वो है। भी शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, जनता मतदान करी है, 5 बजे तक कोई नहीं कुछ हो रहा, अरे एकदम उसने क्यों माहौल खराब किया? सरसा की जनता हमेशा शांतिपूर्ण मतदान कर रही है, कभी ऐसी बात नहीं है। तो हमारी तो देखो SIT दूध का दूध और पानी का पानी करे, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, पर उस जांच में गोपाल कांडा और उसके भाई को भी शामिल करें, उन लोगों को भी शामिल करें जिन लोगों ने पैसे बांट के जो माहौल खराब किया और झगड़ा करने की कोशिश की। जी क्या पूछना चाहेंगे आप?
बस मेरे को तो पूरी विशेष, मैं तो ना साथ था ना मेरे को कोई जानकारी। मेरे को तो ये झगड़ा मेरे गले में आगे गड़ा है। 6 बजे मैं दफ्तर में आया हूँ, 6:05। ये उसके बाद का एपिसोड है। राजू और मेहता जी का बेटा राजन, ये दोनों साथ थे। मेरे बेटे के अनुसार तो इतना है कि उसने उस अवंतिका को ये कहा, वो गालियां निकाल ली। और आप सब जानते हो अवंतिका, जो मेरे बेटे ने मुझे बताया, बोला पापा वो आंटी गालियां निकाल ली थी, मैंने आंटी को ये कह दिया कि आंटी आप सभ्य तरीके से बात करें। उसने इस बात पे वो रिजेक्ट हो गई, गुस्से में आ गई, मेरे बीच में क्यों बोल गया। और उसके जो गुर्गे थे वो उसके ऊपर टूट पड़े। और जो ये छोटी मोटी चोटें लगी हैं। और ये जो मेरे को तो बड़ा, और तो कोई विशेष अफसोस नहीं राजनीति में, चलो ये इलेक्शन के टाइम जटपे जुटपे छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन ये जो पर्चा दर्ज उसने करवाया है, और राजनीतिक पर्चा दर्ज कराते तो ठीक था। ये बच्चों वाला बीच में ला करके पर्चा दर्ज कराना, ये थोड़ा अफसोसजनक है। अपने सरसा का इस तरह का ना तो कभी कोई माहौल था ना है। बेटियां, हम तो कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा जो एंट्री ग्रुप हुआ था उसकी बहनें भी हमारे पास बैठी रहती थी। हमारे तो कभी ये फर्का, बेटियां तो कभी किसी की पराई हुई नहीं, साझी रही हैं, चाहे वो किसी की पार्टी की हो चाहे वो किसी भी दुश्मन की हो। बेटियों का बंटवारा कभी सरसा की धरती पे नहीं हुआ था, ये पहला चांस है। और ये पर्चे पुर्चे तो चलो राजनीतिक तौर पे होते रहते हैं, प्रशासन का काम है, प्रशासन इंक्वायरी कर रहा है कौन सच्चा है कौन झूठा है। वो जो भी निर्णय ना वो करेंगे तो हम सड़क पे आके करवा लेंगे, ठीक है ना। तो वो तो कोई विषय नहीं है। पर ये जो है ना, हमारा ये सरसा जो है विशेष करके महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखता है। मैं जिससे ज़्यादा ना तो मेरे पास कोई जानकारी है ना मैं हूँ। एसपी साहब आए थे दफ्तर में, उन्होंने हम सबको अंदर उठा के बाहर कुंडा मार दिया था। वो बाहर से आकर के उन्होंने अटैक कर दिया। 2-3 सेकंड रुके, चलो ये भी अच्छा हुआ कि वो निकल गए। हमारे वाले बाहर आते भिड़ते तो हो सकता काफी नुकसान भी हो जाता। संभावना बहुत ज्यादा थी उसका, नुकसान तो होता। पुलिस साथ खड़ी है, ये दूसरा अफसोसजनक बात है। खुद एसपी साहब कल कह रहे थे ये तुम्हारे दफ्तर पे अटैक नहीं हुआ, मेरे ऊपर हुआ। मुझे भी खुद को शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए ये कांड हो गया। वो खुद भी महसूस कर रहे थे कल, ये मेरे होते हुए ये हो गया। क्यों वो थोड़ा सा वो रोड़ी बिहार की तरफ के कांडा के दफ्तर जा रहे थे, और ये बीच हमारे गली के बीच में गली और है सुनारों, ये उस गली से निकल के आ गए। तो एसपी साहब रोडी बाजार पहुंचे ही थे कि ये उधर से निकल के आ गए। वो वापिस भाग के आए, तब तक इन्होंने वो डकल डुकल मार दिए थे। तो इतना का मामला है। 4 दिन तक का समय पुलिस को दिया, उसमें छोटे छोटे आई हैं। नहीं, हमने समय नहीं दिया। उन्होंने तुरंत कल जो है एसआईटी का गठन कर दिया। बोलो दोनों पक्ष से कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। 4 तारीख तक हम बिजी भी हैं। और ये एसआईटी जो एसडीएम और डीएसपी और जो भी उन्होंने बनाई है एसआईटी, उसके नेतृत्व में जितने भी वीडियो आप लोगों के पास है या पब्लिक के पास है, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया क्योंकि इस एपिसोड से संबंधित कोई भी वीडियो किसी के पास भी है तो वो प्रशासन को सुपुर्द करें, ताकि इसके ऊपर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच हो सके और दोषी को सजा दी जा सके। तो उसके लिए उन्होंने वीडियो मांगी है कि आपके पास भी कोई अगर है प्रूफ वो हमें सबमिट करा दो, और आपके जो भी पब्लिक के पास है तो वो भी देवे हमें। पत्रकार बंधुओं ने काफ़ी मदद करी है, उन्होंने काफ़ी सीढ़ियाँ दी है, प्रशासन को भी दी है, हमें भी दी है। उनकी कौन कौन लोग बैकडोर पे खड़े थे, कौन गली के नुक्कड़ पे खड़ा था, कौन सा राजनीतिक आदमी खड़ा था, उन्होंने भी पत्रकार बंधुओं ने भी दी है सीढ़ियाँ। ये लोग खड़े थे बाहर, जब आपके दफ्तर पे अटैक हुआ तो गली के नुक्कड़ पे कौन खड़ा था। तो मतलब वो सारी की सारी एसपी साहब ने इकट्ठी करने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया ताकि निष्पक्ष रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच हो और असली दोषियों को सजा। चावला जी मैं भी सर्वप्रथम लोकसभा क्षेत्र के मतदाता और आपको
आपके चिन्ह के लिए और उनके शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी को बधाई देता हूँ। ऐसे पूरा हुआ विशेषकर शर्मा जी ने जो भी इस घटनाक्रम के मौजूद थे आपको विस्तार से बता दिया। मेरी ड्यूटी गाँव में, और गाँव में भी पहले दिन रात को ये पैसे का सिरसा क्षेत्र में गाँव में, जैसा कि पहले भी इलेक्शनों में होता है, यहाँ के स्थानीय विधायक उसके भाई करते हैं, उन्होंने पहली रात ये शराब और पैसे बांटी गई। तो प्रशासन से हम ये मांग करते हैं, क्योंकि ये तो लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, अब चंद दिनों बाद ही विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो सिरसा क्षेत्र ये जब से गोपालखाना इलेक्शन लड़ने लगा है तब से ये सेंसिटिव होता आ रहा है। आप देख लीजिए, लड़े थे तब भी झंडा हुआ था, मक्खना लड़े थे पेड़ पे बहुत बड़ा झंडा हुआ था। तो ये जब भी ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तब ये गलत काम होता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम की ईमानदारी से जांच की जाए। अभी जो एक साथी ने पूछा था कि क्या आप कब तक एक्शन करते हैं, तो हम प्रशासन से सहयोग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी एजेंट कराने, काउंटिंग के लिए सभी ने इन्वॉल्व होना, हम सभी प्रशासन भी वहाँ पे क्योंकि रखवाली कर रहे हैं ईवीएम की, तो सभी ने अपने ऑफिसों में ये शर्त बताई कि हमें चाहता करना चाहिए और प्रशासन को सहयोग देना। मैं तो दोबारा फिर ये मांग करूँगा इस घटनाक्रम की और पैसे और दारू की बात भी जो भी हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए, दोषियों को दंड दिया जाए, क्योंकि भविष्य में ये बहुत ही सेंसिटिव इलेक्शन होने जा रहा है। जो आगे अब 2 महीने में भी हो सकते, 2 महीने हो सकते, 4 महीने में तो ड्यू है ही है, क्योंकि सरकार मिनोरिटी में हो सकता है ये 4 देश को गिनती के बाद अपने आप ही गिर जाए, ऑलरेडी मिनोरिटी में। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार इसके बारे में सतर्क करे और सभी अच्छी तरह इंक्वायरी करके इंसाफ करे।